इति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वह अपने घर आ चुकी थी। उसका अपना घर जिसे उसने खुद ही अपनी मेहनत से खरीदा था। वह अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन एक तेज़ आवाज़ के साथ बज उठा। हेलो, इति गंभीर आवाज़ में बोली। तो दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की आवाज़ आई। मैम, कल राज सर और आदि के बीच जो कुछ भी हुआ वह सारी न्यूज़ चैनल में फैल चुका है। मीडिया इस टॉपिक पर आपकी स्टेटमेंट चाहती है। प्लीज़ डू समथिंग, अदरवाइज़ यह आपकी कंपनी की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। असिस्टेंट की बात सुनकर इति कुछ देर तक चुप रही और फिर उसे ऑर्डर देती हुई बोली, दोपहर के 12 बजे एक प्रेस मीटिंग अरेंज करो। आई विल बी देयर। इतना कहकर उसने फ़ोन रखा और बैठ के हेडबोर्ड पर अपना सर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ आदि अपने कमरे में इति की एक तस्वीर हाथ में लिए बैठा था। तभी एक कॉल ने उसका ध्यान खुद पर खींचा। हेलो सर, मिस अग्रवाल को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह उनकी तबीयत भी ठीक है। दूसरी तरफ से किसी ने कहा तो आदि इति की तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, ओके, उसे फॉलो करते रहना। उसकी हर सांस की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और इति की तस्वीर अपने होठों से टिकाते हुए खुद में बोला, मुझे पता है कि मैंने कितनी बहुत सारी गलतियां की इति, बट आई लव यू। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी हालत में मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहते ही कहते अनजाने में ही आदि की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह इति की तस्वीर को अपने होठों से लगाता हुआ बिस्तर पर लेट गया। अंकल अंकल, निक्की धड़धड़ाते हुए विशाल आहूजा के कमरे में घुसी और फ्रस्ट्रेशन के साथ विशाल जी से बोली, यह क्या है अंकल? आपने तो कहा था कि इति मर चुकी है, फिर वह वापस कैसे आई? निक्की की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं। उसे देखकर लग रहा था कि मानो कोई उसके मुंह तक आया खाना छीन कर ले गया। विशाल आहूजा, जो कि टीवी में पर अभी कल रात का एक्सीडेंट देख रहा था, वह निक्की की बात सुनकर अपनी जगह से उठते हुए बोला और निक्की के पास जाते हुए बोले, खबर तो कुछ ऐसी ही थी कि इति मर चुकी है, लेकिन अब इतने सालों बाद जब वह वापस आई है तो मुझे नहीं लगता कि आदि अब कभी तुम्हारा हो पाएगा। निक्की बेटा, तुम मेरे काफ़ी करीबी दोस्त की इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हें आदि की ज़िंदगी में लाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब जब इति वापस आ चुकी है तो तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आदि कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इति के ना रहने पर भी वह उसके लिए कितना पागल था, और अब तो वो इति वापस आ चुकी है। टीवी के पर्दे पर भी इति के लिए आदि की जुनूनियत साफ नजर आ रही थी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम आदि को छोड़कर यहाँ से चली जाओ और अपनी नई दुनिया शुरू करो। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर विशाल अपने कमरे से निकल गया बाहर की ओर और निक्की अपना मन मारकर रह गई। उसने विशाल आहूजा से इस तरह का रिएक्शन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वह विशाल के
आहूजा के पतले अंदाज देखकर निक्की अपने मन में सोचते हुए बोली, नहीं विशाल अंकल, इतनी आसानी से नहीं। तुम सिर्फ मुझे अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आदि को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर चाहे इति अग्रवाल को मुझे मारना क्यों ना पड़े। आदि सिर्फ मेरा होगा और मेरा ही। अगर मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का भी नहीं होगा। दोपहर के 1 बज रहे थे। इति के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेस मीटिंग का सारा सेटअप कर दिया गया था। वह सारे मीडिया वाले भी आ चुके थे। इंतजार था तो अब इति अग्रवाल का, जो इस प्रेस मीटिंग की सेक्टर ऑफ कंडक्शन होने वाली थी। कल रात के वाकये के बाद सारी दुनिया इति के रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद इति ने ब्लैक में एंट्री और काफ़ी शांत और रिस्पेक्ट में स्टेज पर जाकर माइक के पास खड़ी हुई और बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, आई एम इति अग्रवाल। आई नो कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप सबके मन में मेरी ज़िंदगी को लेकर ढेर सारे सवाल होंगे, पर आप मेरा पास्ट और फ्यूचर सब कुछ जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। मैं सब कुछ तो नहीं, पर कुछ ज़रूरी पॉइंट ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इति की इतना कहते ही नीचे बैठे मीडिया की भीड़ में से एक रिपोर्टर खड़ा हुआ और अपना सवाल पूछते हुए बोला, मैम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड मिस्टर आदि आहूजा? ही इज माई एक्स हस्बैंड। इति ने बिना किसी हेसिटेशन से कहा। तो रिपोर्टर के बीच कुछ हलचल हुई और उसे रिपोर्टर में दोबारा सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन कुछ दिन पहले तक तो वह आपका बिजनेस पार्टनर था ना? जी, प्रेजेंट में वह मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन एक वक्त था वह मेरे पति भी हुआ करते थे। इति ने सीधे सीधे उसे सवाल का आंसर देते हुए कहा। तो एक दूसरी रिपोर्टर खड़ी होते हुए बोली, मैम, क्या आप अब भी मिस्टर आदि आहूजा के साथ अपनी डील कंटिन्यू करना चाहोगी? रिपोर्टर के इस सवाल पर इति एक पल को सोच में पड़ गई।